एक सेशन के बाद में, इनफॉर्मल सेशन में, एक सहयात्री ने पूछा था कि विहित कर्म और निषिद्ध कर्म जिनकी शास्त्रों के द्वारा में चर्चा होती है वो क्या है। तो उसमें कुछ बहुत संक्षेप में बता दीजिए। तो इन जनरल तो शास्त्र पठन सभी के लिए है, दान सभी के लिए है, पूजा प्रार्थना सभी के लिए है, प्रभु स्मरण सबके लिए है, मंदिर बनवाना, मंदिर में सेवा करना, भगवान की साफ सफाई करना, अपनी सेवा देना, ये भी सबके लिए है। ये जनरल है जो विहित कर्म सभी के लिए है। और कुछ पब्लिक यूटिलिटीज की चीजें तो वो भी विहित कर्म में आती हैं। जैसे पुराने जमाने में कुछ रहने की खाने की सुविधा यात्रियों के लिए कर दिया करते थे। और ऐसे ही कुछ निषिद्ध कर्म जो जनरल है सबके लिए। जैसे हिंसा किसी के लिए भी निषिद्ध है। किसी अन्य पुरुष या किसी दूसरे के धन की आकांक्षा, किसी दूसरे के पुरुष या स्त्री या परधन की आकांक्षा, ये भी निषिद्ध कर्म सबके लिए है। ड्रिंकिंग, मदिरा लेना, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, निंदा करना, ये सभी के लिए निषिद्ध कर्म है। लेकिन बाकी जो कर्म है वो वर्ण और आश्रम के हिसाब से सबके अलग अलग है। जैसे वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके लिए अलग अलग कर्म विहित कर्म है, अलग अलग कर्म निषिद्ध कर्म है, वो सेपरेटली। और ऐसे आश्रम व्यवस्था के हिसाब से भी ब्रह्मचारी के अलग नियम है, विहित और निषिद्ध। गृहस्थ के अलग नियम है, वानप्रस्थ के अलग हैं, और सन्यासी के अलग है। इनके बारे में बाद में बहुत विस्तृत चर्चा भागवत में दी हुई है। तो वर्ण के हिसाब से और आश्रम के हिसाब से कौन से विहित कर्म है और कौन से निषिद्ध कर्म है, ये डिटेल में बाद में डिस्कस किया जाए। तो यहाँ इतना पर्याप्त है जितना अभी बताया है। इसके अलावा लास्ट सेशन में बात चल रही थी कि मन में अनेकों कामनाएं, डिजायर्स, वासनाएं निरंतर उठती रहती है। और जो मनुष्य की बुद्धि है उसके अंदर विवेक शक्ति है। उसका पढ़ करके शास्त्रों को, संतों की बातों को सुन करके, उसके आधार पर बुद्धि शुभ और अशुभ वासनाओं को क्लासिफाई कर सकती है कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। ये बुद्धि की कैपेसिटी है जो शास्त्रों के और संतों के वचनों के आधार पर डिसाइड होती है। और बुद्धि के अंदर शुभ कर्मों को करने की प्रेरणा, निर्णय लेना उसके बारे में, और निश्चित या अशुभ कर्म को न करने या उनसे मन को रोकने के लिए निर्णय लेना, यह भी बुद्धि का काम है। तो इस प्रकार जहां बुद्धि पहले डिस्कस किया गया था 3-4 सेशन पहले कि वो आसक्ति पैदा करके कामनाएं और झंझट में डाल देती है, लेकिन वही अपनी विवेक शक्ति के द्वारा शुभ में आदमी को प्रवृत्त करके और अशुभ से दूर करके बंधन मुक्त करने के लिए भी सहायक है। तो मन की जो अशुभ वासनाएं हैं उनको सेटिस्फाई करना, मन में तरंग उठती है कुछ भी भोग करने की, जो भोग शरीर के लिए, मन के लिए या सोसाइटी के लिए उचित नहीं है, वो निषिद्ध है। लेकिन निषिद्ध होने से क्या होता है?
मन में आकांक्षा तो उठती है, मन में डिजायर तो उठती है। एक जगह कहा है गोंदावलेकर महाराज ने कि अगर किसी को ये पता लग जाए कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है, तो कोई मुझसे बात करना भी पसंद ना करे। ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी वासनाएं, डिजायर्स आदमी के मन में निरंतर उठती रहती हैं। वो तो पता नहीं लगता दूसरे को, इसलिए व्यवस्था अपना चलता रहता है, संबंध चलते रहते हैं, अदरवाइज सब झंझट में पड़ गए। तो इन वासनाओं को पूरा करने का मन होता है। आदमी सोचता है कि क्या मैं अपने मन से ये भी नहीं कर सकता। ये इसको आदमी समझता है ये फ्रीडम है टू सेटिस्फाई व्हाट एवर डिजायर्स अराइज इन मी। लेकिन जिस चीज में कंपल्सन है वो तो स्लेवरी हुई, वो फ्रीडम कहाँ हुई? तो ये स्लेवरी ऑफ माइंड टू सेटिस्फाई द डिजायर्स, intention to desire, satisfy desires which are not appropriate for body, mind or society or otherwise। तो इसमें वही कहा जाता है कि मन की कहीं पर चलने वाले फिर पीछे पछताएगा। इफ यू succumb to these desires, you fulfill them in a wrong way, wrongful way, तो फिर बाद में पश्चाताप और पाप के जो इफेक्ट है उसको भोगना भी पड़ सकता है। तो इसलिए बहुत हम लोग कोशिश करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, बहुत सी चीजें जो खाने का मन होता है उसको नहीं खाते हैं, मान अपमान के डर से कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे अपना अपमान हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो इलीगल है, जो पुलिस केस हो जाए और पुलिस पकड़ ले जाए। और ऐसे ही समाज के डर से, सोशल सेंसर के डर से भी बहुत चीजों में हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। शास्त्र को हम माने या ना माने, तब भी अदरवाइज भी कंट्रोल तो हम कर रहे हैं अपने डिजायर्स को, जो एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर सम रीजन, उनको फुलफिल हम लोग नहीं करते, अपने आप को रोकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि का ऑर्डिनरी कोर्स में भी उपयोग करके मन पर नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। नियंत्रण रख रहे हैं हम लोग अभी भी। इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लें, शास्त्र को पढ़ें, संतों के वचनों को पढ़ें, उन पर चिंतन मनन करें और उनके हिसाब से जो और चीजें हैं जो हमको करनी चाहिए या जो हमको अवॉइड करनी चाहिए, उसको थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं हम इस नियंत्रण बुद्धि के द्वारा। तो इससे हम विहित कर्म, शुभ कर्म ज्यादा कर पाएंगे और निषिद्ध कर्म या पाप कर्म करने से बच सकते हैं अपने बुद्धि का उपयोग करके। इसी कारण से बहुत से धार्मिक व्रत रखे जाते हैं। एकादशी का व्रत रख रहे हैं, श्रावण का रख रहे हैं, नवरात्रि का रख रहे हैं। क्यों करते हैं ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है इन ए वे। और भी रीजन होंगे, डीपर मीनिंग भी होंगे इनके, बट ये भी एक कारण है कि दिस ट्रेन्स आवर माइंड, आवर अंतःकरण टू कंट्रोल इम्पल्सिस ऑफ माइंड। मन में जो तरंग उठती है उसको रोकने के लिए ट्रेन करते हैं माइंड।
अगर एकादशी के दिन पर्टिकुलर चीजें खाने के बिना काम चला सकते हैं हम, तो नेक्स्ट डे क्यों नहीं चला सकते? उसके नेक्स्ट डे क्यों नहीं चला सकते? तो भाई, एक्सपोजिंग वन सेल्फ टू सच रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ धार्मिक जो रूल्स हैं उसके हिसाब से, वो हमको ट्रेन करता है, एक विल पावर क्रिएट करता है कि जब हम एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 10 दिन कर सकते हैं, तो हमेशा क्यों नहीं कर सकते? ऐसी जैसे विपश्यना ध्यान करने जाते हैं, तो वहां ध्यान में एक दिन में 11 घंटे बैठाते हैं, और एक एक घंटे के जो सेशन होते हैं उसमें कंडीशन ये होती है कि देयर शुड बी नो मूवमेंट ऑफ बॉडी। जिस पोस्चर में बैठ गए उसको रीएडजस्ट नहीं करना। अगर मक्खी मच्छर आ गया तो उड़ाना नहीं है। पेन कहीं हो रहा है बॉडी में, क्योंकि आधा घंटे से ज्यादा बैठने में कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होने लगता है, तो बॉडी पोस्चर को रीएडजस्ट करके उस पेन को खत्म नहीं करना है। वहां फिर वो इनपुट देते हैं कि ये जो पेन है ये अनित्य है, ट्रांजिटरी है, कोई खास बात नहीं है। 1 घंटे बाद जब खड़े हो जाते हैं, पानी वानी पिया, टॉयलेट वॉयलेट होकर के आए, आके बैठे तो पेन नहीं है। बार बार जब प्रोसेस रिपीट होता है तो पता लगता है कि हाँ, बात तो ठीक है, अनित्य है। जिस समय हो रहा है उस समय थोड़ी देर है, बियर कर लिया, बात खत्म हुई। कुछ है थोड़ी ही, कुछ रहता थोड़ी ही है। तो इससे हमारी जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ती है। अवर पावर टू से नो टू अनरीजनेबल डिजायर्स अराइजिंग इन द माइंड, उसको कंट्रोल करने में ये व्रत और इस तरीके की ध्यान पद्धतियां, ये उसके लिए हेल्पफुल है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जैसा मैं थोड़ा बहुत लिमिटेड अनुभव से बता सकता हूँ, कि जब कुछ ऐसा आप करते हैं तो उसका टेस्ट भी अपने आप आ जाता है थोड़ी देर में। जब मैं गया वहां ये विपश्यना ध्यान करने, तो उसके बाद मुझको टीबी हो गई इमीडिएटली आफ्टर दैट। जहां वापस आया वहां से, तो फीवर में ही वापस आया था वहां से, मतलब उससे कैंप से। बाद में टेस्ट कराया, पता टीबी है। फिर भगवान ने इलाज करवाया होम्योपैथी, बॉडी में क्रैम्प क्रैम्प आने लगे, बहुत पेन होने लगा, महीनों चलता रहा। बट मैं तो ट्रेन होकर के आया हुआ था कि अनित्य है, खास बात थोड़ी है। तो आई वॉज नॉट बॉग डाउन बाई दैट पेन विच कंटिन्यूड फॉर मंथ्स टूगेदर। तो ये टेस्ट जैसी ट्रेनिंग हुई इमीडिएटली मिल गया। तो ऐसे टेस्ट अपने आप आते जाते हैं। दे आर टू हेल्प अस टू टेक वन स्टेप अहेड इन अवर स्पिरिचुअल जर्नी। तो ये जो मन की गुलामी की बात हो रही है, इसको कंट्रोल करने का बुद्धि ही तरीका है। उसी के अंदर विचार करने की, चिंतन मनन करने की, निर्णय लेने की सामर्थ्य है। इसी का हमको उपयोग करना है। ये उपयोग करना है, इस बारे में श्रीमद् भागवत में एक जगह लिखा है कि जिस दिन कृष्ण ने मनुष्य शरीर त्याग दिया, पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम। तो इंपॉर्टेंट वर्ड यहां है, विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आधम। यानी कि जो जो विवेक का प्रयोग करते हैं, जो विचार करके एक्शन लेते हैं,
उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग का प्रभाव है विचारहीन लोगों को अधर्म जो फैसला। तो अगर हम बुद्धि का उपयोग करें तो कलयुग है विल हैव नो इफेक्ट ऑन अस। उसी में आगे लिखा है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं, स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहते हैं, उनको 5 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को दिए थे रहने के लिए, कि वही 5 जगहों में कलयुग रहेगा। तो उन 5 चीजों को अगर अवॉइड करें तो कलयुग का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो कलयुग तो उन 5 ही जगहों में है। तो उन 5 जगहों को अगर छोड़ दे, जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर आदमी जा रहा है, खासतौर से धर्म गुरु लोगों के लिए और ज्यादा एप्लीकेबल है ये स्ट्रिक्टली। तो 5 जगह जो परीक्षित जी ने दी थी उनको, एक दिया था द्यूत यानी कि जुआ, जो झूठ पर आधारित है, मद्यपान मदिरा, स्त्री संग यानी कि स्त्रियों के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्रियां। लेकिन वो इन जनरल मना है स्त्री संग, लेकिन जो विवाहित पति और पत्नी है वो स्त्री संग में उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, वो अधर्म में नहीं आता। वो तो ऑन द कॉन्ट्रेरी हेल्पफुल है, दैट प्रोवाइड्स ए चैनल फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर डिजायर, एंड बिकॉज ऑफ दैट समाज में एक व्यवस्था कायम रहती है और मन अननेसेसरी बहुत एक्सेसिव फैंटेसीज में नहीं जाता। इंद्रियों पर कंट्रोल इजियर हो जाता है, स्त्री का पुरुष की हेल्प से और पुरुष का स्त्री की हेल्प से, इन ए मैरिड विद मैरिड कपल्स। बट बियॉन्ड दैट, दैट इज नॉट, वहां फिर कलयुग का प्रवेश हो जाएगा। ऐसे हिंसा मना ही है। और धन, धन में भी नीड बेस्ड फॉर सर्वाइवल, टू मेक ए लिविंग, लाइवलीहुड के लिए उतना धन कमाना वो धर्म है। उसके बियॉन्ड इकट्ठा करना उसको कहते हैं वो चोरी है और वो गलत है। वहां फिर कलयुग आ जाएगा। तो विचार पूर्वक अगर जीवन को जिएंगे तो कलयुग की निगेटिव टेंडेंसीज हम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, अफेक्ट नहीं कर पाएंगी, बांध नहीं पाएंगी। ये तो था भागवत में। ऐसे ही एक जगह है, शंकराचार्य जी से किसी ने क्वेश्चन पूछा फेट और फ्री विल के बारे में। पहले भी बात ये हुई कि गुणों के आधार पर ही सब कर्म होते हैं और माया शक्ति के कार्य पाप और पुण्य के कारण से ही ये जन्म मरण सुख दुख एटसेट्रा वो सब चीजें आती हैं। और गुण बलपूर्वक हमसे कर्म करा लेते हैं। तो ऐसे में क्या सब कुछ गुणों के कंट्रोल में है? क्या सब कुछ प्रारब्ध के कंट्रोल में है, भाग्य के कंट्रोल में है, सब फेट के हिसाब से ही होता है? तो इसको बहुत सुंदर तरीके से क्लैरिफाई शंकराचार्य करते हैं और वो कहते हैं दैट नो डाउट, जो भी सर्कमस्टेंसेस लाइफ में हैं, जो घटनाएं अनफोल्ड होती हैं, वो प्रारब्ध और फेट के हिसाब से ही हैं। दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। और उससे बियॉन्ड संत भी नहीं है, उनका शरीर भी प्रारब्ध के अधीन ही है। लेकिन साथ में ये बात भी है कि एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मन में गुणों की प्रेरणा से ही सही शुभ और अशुभ दोनों टाइप की वासनाएं उठती हैं, डिजायर्स उठती रहती हैं। जिस समय कोई
डिजायर उठी, मन में कोई तरंग उठी, तो वो कहते हैं यू कैनॉट से दैट यू आर एट इट्स मर्सी। ये तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यू हैव योर विट्स अबाउट यू। तुमको भगवान ने बुद्धि भी दिया है, सिर्फ मन नहीं दिया है। तो तुम मन के हिसाब से क्यों चलना चाह रहे हो? बुद्धि भी तो दिया है, बुद्धि का एक प्रयोग क्यों नहीं करते? तो कहते हैं यू हैव योर विट्स अबाउट यू एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग whether you will encourage positive desires and whether you will not, ये तुम्हारे हाथ में है। तो बुरी वासनाओं को अवॉइड करना और अच्छी वासनाओं के हिसाब से एक्ट करना, इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी, whether you will decide whether you will encourage the good vasanas, whether you will avoid bad vasanas, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने की आपकी है। तो मतलब प्रारब्ध के हिसाब से, गुणों के हिसाब से, गुण हमारे अंदर सात्विक गुण भी है जिसके कारण से शुभ वासनाएं भी पैदा होती हैं, रासिक और तामसिक भी हैं जिसके कारण से अशुभ वासनाएं या निषिद्ध कर्म की प्रेरणा भी आती है। लेकिन बुद्धि दिया है टू डिसाइड ऑन विच वन टू बी एनकरेज्ड एंड विच फ्रॉम विच यू शुड डेसिस्ट योरसेल्फ। तो ये शंकराचार्य जी कहते हैं मतलब बुद्धि का भी उपयोग करें, सिर्फ मन के हिसाब से ना चलें। फिर एक बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा गाना है, 1950 की एक पिक्चर है मशाल। उसमें कहते हैं, एक स्टेंजा है उसका, मिडिल स्टेंजा, तूने रचा एक अद्भुत प्राणी जिसका नाम इंसान, इसकी नन्ही जान के भीतर भरा हुआ तूफान। बहुत मामूली सी छोटी सी चीज है, अभी पैदा हुआ अभी मरा, स्ट्रेंथ कुछ है नहीं, एक डंडा सर पे मार तो मर जाएगा। लेकिन पूरी दुनिया जीतने की बात करता है आदमी, सिकंदर पूरे वर्ल्ड को जीतेंगे। इसकी नन्ही जान के भीतर भरा हुआ तूफान, इस जग में इंसान के दिल को कौन सका पहचान। जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अगर ये पता लग जाए किसी को हम क्या क्या सोचते हैं, कोई बात भी ना करे हमसे। इस जग में इंसान के दिल को कौन सका पहचान, इसमें ही शैतान छुपा है, इसमें ही भगवान। ऐसी गजब की चीज है, बड़े गजब का है ये खिलौना, इसकी नहीं मिसाल, मालिक तूने किया कमाल। क्या बनाया है, इसमें ही शैतान छुपा है, इसमें ही भगवान। बड़े गजब का है ये खिलौना, इसकी नहीं मिसाल, मालिक तूने किया कमाल। तो ये चाहे तो ये व्यक्ति हिटलर बन जाए, लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में तड़पा तड़पा के मार डाले, चाहे ये टेररिस्ट बन जाए, उड़ा दे लोगों को, और चाहे ये महर्षि वाल्मीकि बन जाए, चाहे ये भगवान बुद्ध बन जाए, ये इसमें ही शैतान छुपा है, इसमें ही भगवान। इसके अंदर दोनों पोटेंशियलिटीज हैं। ये पोटेंशियलिटीज एक्चुअलाइज कैसे होंगी? बुद्धि का उपयोग करेंगे, शास्त्रों के और संतों के वचनों के हिसाब से चलेंगे, तो फिर शैतान बनने से बचा जा सकता है और भगवान बन सकता है। एक जगह सुधाधारा में बोलते हैं ऑन दिस वेरी सब्जेक्ट, अनुकूल विषय का संकल्प करण, प्रतिकूल जो कुछ करो सभी वर्जन। सुधाधारा 41 में है। तो वट एवर हेल्प्स इन अवर साधना, उसके लिए संकल्प ले, उसको करने का निर्णय ले।
दृढ़ चित्त से उसको फॉलो करने की कोशिश करें। और प्रतिकूल जो भी करो सभी वर्जन, और जो हमको साधना के रास्ते से हटाता हो, बाहर भटका देता हो, बाहर इंगेज कर देता हो, जिससे अपने बारे में सोचने का समय ही ना मिले, इतना फैला लिया बाहर का कार्यक्रम, उन चीजों को वर्जन, उनको अवॉइड करना है, उनको रोकना है। तो वट एवर हेल्प्स इन अवर स्पिरिचुअल जर्नी, उसका संकल्प करके दृढ़ चित्त से कसम खा करके फॉलो करना, और जो उसके में बाधा डालता है, जो उसको करने से रोकता है, उन सब चीजों को न करने का संकल्प। ये सुधाधारा 41 में बोलते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन गिव ए डायरेक्शन। परिस्थितियां जीवन की वैसी ही रहेंगी जो प्रारब्ध के हिसाब से होनी है। शरीर वैसा ही रहेगा जैसा प्रारब्ध के हिसाब से रहना है। लेकिन ये जो प्रारब्ध पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से आज हम भोग रहे हैं, उसका फल, ऐसी आज के कर्मों का फल हमको आगे मिलेगा। आज के कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, बुद्धि का उपयोग करके मन की नेचुरल टेंडेंसीज को कंट्रोल कर सकते। जैसे गीता के कवर पेज पे एक फोटो बना रहता है, उसमें एक रथ बना रहता है, रथ में अर्जुन जी बैठे हैं, कृष्ण जी सारथी के रूप में लगाम पकड़ के बैठे हुए हैं, घोड़े हैं 5 जुड़े हुए हैं उसमें, और रथ चला जा रहा है। घोड़े चारों तरफ इधर उधर चढ़ने के लिए बढ़िया बढ़िया घास भी है, यानी कि सेंसेस के लिए एक्सटर्नल अट्रैक्शंस हैं। उसमें जो सारथी बैठा है यानी कि बुद्धि, वो लगाम के द्वारा यानी कि मन के द्वारा, तो जो ये घोड़ों की रास्ते से हट करके साइड में घास चरने की प्रवृत्ति है, यानी कि सेंसेस की एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में इंडल्ज करने की जो टेंडेंसी है, उसको सारथी यानी कि बुद्धि, लगाम यानी कि मन के द्वारा रोक सकती है। तो अगर मन से इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे थ्रू बुद्धि, तो रथ सही रास्ते पे जाएगा, गंतव्य स्थान में चला जाएगा। और अगर बुद्धि से कंट्रोल नहीं किया, खुला छोड़ दिया उनको, तो कहीं भी गड्ढे वड्ढे में साइड में गिर करके रथ टूट फूट के नीचे गिर जाएगा, और वहीं पड़े रह जाएंगे जो रथी हैं, जो रथ में बैठे थे महानुभाव। तो ये फोटो ऐसा सुंदर सा बना रहता है गीता प्रेस के हर चीज किताब के ऊपर। पर फिर भी बात फिर वहीं आती है वापस घूम करके, कि किस डिजायर के ऊपर हम एक्ट करेंगे। इसमें गुणों का प्रभाव तो है, जेनेटिक कोडिंग का इफेक्ट तो है, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों का इफेक्ट तो है, और सोशल कंडीशनिंग का भी इफेक्ट है। समाज से जो, सोसाइटी से हमको जो इनपुट मिलते हैं, माँ बाप से इनपुट मिलते हैं, गुरुजनों से जो इनपुट मिलते हैं, उससे भी हमारी धारणा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने के लिए बनती है। तो सत्वादि गुण, सात्विक राजसिक तामसिक गुण, दे guide us in the matter of selection of desire, which is to be acted upon, which is not to be acted upon. और सोशल कंडीशनिंग का भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अब से 25-30 साल पहले अगर कोई लड़का लड़की साथ में रहने लगे तो बड़ा बुरा माना जाता था। आज सब बाप रह रहे हैं, शादी वादी होती रहेगी नहीं होगी उससे क्या लेना देना है, रह रहे हैं साथ में।
अब वो सोशल कंडीशनिंग ऐसी है, इट इज नो मोर ए टेबू। पहले तलाक बड़ी भारी चीज हुआ करती थी, अब सोशल कंडीशनिंग चेंज हो गई। नाउ इट इज नो मोर एनीथिंग वेरी सब्सटेंशियल, एनीथिंग इंपॉर्टेंट, नॉर्मल है। अरे नहीं चल रहा ठीक से, छोड़ो, क्यों सफर करना, छोड़ो उसको। इतना अब एक्सेप्टेंस उस चीज की आ गई है। अच्छे खराब की बात नहीं हो रही, बात हो रही कि सोशल कंडीशनिंग affects our selection of desires, which desires to be acted upon, which are not to be acted upon, वो सोशली कंडीशनिंग से भी डिसाइड होती है। और जो सात्विक रासिक तामसिक गुण जिससे हम बने हुए हैं उनसे भी डिसाइड। इफ वी कैन चेंज सत्वादि गुण, इफ वी कैन चेंज सोशल कंडीशनिंग, वी कैन चेंज आवर सिलेक्शन ऑफ डिजायर्स। इतना सिंपल है। तो नॉर्मल कोर्स में अगर दिमाग नहीं लगाएंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक वे में सिलेक्शन हो जाएगा। बुद्धि लगाएंगे तो थोड़ा कंट्रोल पर रहेगा, फिर भी अंदर से डिजायर तो रहेगी, अंदर से अनइजीनेस तो रहेगी, लेकिन अगर एक बंधे का महसूस तो करेगा, करना चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, परेशानी तो लगेगी। लेकिन अगर सात्विक राजसिक तामसिक गुण को ही बदल दिया जाए, अगर सोशल कंडीशनिंग को ही बदल दिया जाए, तो डिजायर का सिलेक्शन फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर बंधन फील नहीं होगा, फिर ऐसा लगेगा कि दिस इज नॉर्मल वे ऑफ एक्टिंग, ऐसा हो जाएगा। तो सात्विक राजसिक तामसिक गुण को कैसे बदला जा सकता है, कैसे सात्विक गुण बढ़े, जिससे शास्त्र पठन, जप, ध्यान, दान, दोगुन कंपैशन, दया, ये सब भावनाएं आदमी के अंदर ज्यादा हो, और वो वन अपमैनशिप और कंपटीशन और हिंसा, जो राजसिक तामसिक गुण है, वो कैसे कम हो, इसको किया जा सकता है। डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब जैसे सात्विक आहार अगर लेंगे तो सात्विक गुण बढ़ेगा, शास्त्र पठन करेंगे सात्विक गुण बढ़ेगा, सत्संग करेंगे सात्विक गुण बढ़ेगा, तीर्थ स्थान में रहेंगे पाप कर्म समाप्त होंगे, कटेंगे, सात्विक गुण बढ़ेगा। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन, जप एटसेट्रा करेंगे तो सात्विक गुण बढ़ेगा। और जैसे जैसे सात्विक गुण बढ़ता है, इन द सेम प्रपोर्शन राजसिक और तामसिक गुण कम होते जाते हैं। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब सात्विक भोजन करेंगे, तीर्थ स्थान में रहेंगे, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की तरफ मन अपने आप जाएगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे तो सात्विक फूड की तरफ अपने आप नेचुरल टेंडेंसी चली जाएगी। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, दे गो टुगेदर। अब जैसे मैं जब पहली बार ध्यान करना शुरू किया, तो हमारे गुरु ओशो कहा करते थे कि खाने पीने पे हमारा कोई कहना नहीं है, तुम ध्यान करो, जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, तुम रहने दो, अपने दिमाग से कंट्रोल कर मत करने की कोशिश करो। तो हमने कहा ये गुरु बहुत अच्छे हैं, तो हमने अपना ध्यान करना शुरू किया, रिस्ट्रिक्शन कोई था नहीं। लेकिन विद इन 3 years ऑफ स्टार्टिंग दोज मेडिटेशंस, फूड अपने आप, जो भी तामसिक राजसिक टाइप के भोजन था, वो सब का सब बॉडी को नुकसान करने लगा, उससे परेशानी होने लगी शरीर के अंदर, अपने आप छूट गया। चाइनीज फूड से वोमिटिंग होने लगी, सिगरेट से रफनेस मुंह में होने लगी, दारू से लेफ्ट घुटने में पेन होने लगा,
लहसुन से बार बार प्यास लगे और उतनी बार टॉयलेट जाओ तो सारी रात खराब हो जाए। अपने आप जो चीजें जब ध्यान मेडिटेशन के लिए ठीक नहीं है, वो चीजें जीवन से अपने आप एक एक करके हटनी शुरू होगी। तो मेडिटेशन से फूड सात्विक हो गया, सात्विक फूड से मेडिटेशन में गहराई बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल ये एक एक दूसरे को फीड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से जो चेंज आता है, ऐसे रेस्पॉन्स टू सिचुएशंस में भी चेंज आता है। मतलब नॉट ओनली फिजिकल, जो सात्विक फूड के बारे में है, मन में धारणाएं भी बदलती जाती। जब ज्ञान ध्यान की बातें पढ़ेंगे, ज्ञान ध्यान की बातें करेंगे, जब करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो अपने आप ही दूसरों के अगेंस्ट इलविल, निगेटिविटी, वो भी एक एक करके अपने आप चली जाती हैं। जैसे जब शुरू किया था ज्ञान ध्यान करना मैंने, तब जिससे नाराजगी हो तो मर्डर करने का विचार पैदा होता। और आज ये ज्ञान ध्यान करते 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 आज किसी के प्रति निगेटिव फीलिंग कि किसी का हल्का सा भी बुरा हो, ऐसा विचार दूर दूर तक दिमाग में कहीं आता ही नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सात्विक गुण ऐसे बढ़ता है। तो इफ यू फॉलो गुड सात्विक फूड लें, जब ध्यान करें, शास्त्र पठन करें, तो अपने आप सात्विक गुण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और उससे हमारा सिलेक्शन ऑफ डिजायर अपने आप चेंज होकर के वो सात्विक डिजायर जो पॉजिटिव है उन्हीं की तरफ मन जाएगा, निगेटिव चीजों की तरफ जाना कम हो जाएगा। बंद नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर और बढ़ते जाएंगे, जब संत हो जाएंगे तब खत्म हो जाएगा। यह है गुण को चेंज करना। अब ऐसे ही बुद्धि का उपयोग, एक बुद्धि का एक और गुण है, आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाती है, आसानी से स्वे हो जाती है। धर्म के नाम पर, देश के नाम पर कितना एकदम उन्माद पैदा इकट्ठा हो जाता है, कितना पैशनेट लोग हो जाते हैं इन चीजों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, धर्म के बारे में, देश के बारे में। कोई बात उन लोगों के संपर्क में ज्यादा रहे जो कट्टरपंथी हैं, तो आप भी उनकी बात सुन सुन करके, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ पढ़ करके आपके अंदर भी रिलीजियस फैनेटिक होने की टेंडेंसी पैदा हो जाएगी। उस तरीके को चीजों को पढ़ेंगे, यानी कि यू एक्सपोज योर सेल्फ टू दैट काइंड ऑफ मीडिया। सिर्फ पढ़ने से बुद्धि की टेंडेंसी बदल जाती है, उसकी सोशल कंडीशनिंग चेंज हो जाती है। कैरियर ऑप्शंस, किसी जमाने में सब आईएएस आईएएस किया करते थे, फिर किसी जमाने में डॉक्टर इंजीनियर हुआ करते थे, आजकल वकील बनने लगे हैं, लॉ में जाने लगे हैं, अभी और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानने लगेंगे। कैरियर ऑप्शन भी बदलते जाते हैं सोशल कंडीशनिंग से। फैशन, अब कभी बहुत ढीले ढाले कपड़े का फैशन आ जाता है, कभी बहुत टाइट कपड़े का फैशन आ जाता है, और उस समय यू फील कंपेल्ड टू फॉलो दैट काइंड ऑफ ड्रेस कोड विच इज इन वॉग, अदरवाइज आउट ऑफ प्लेस आप फील करेंगे। तो एकदम स्वे हो जाता है। मतलब गोल्ड अपनी ब्राइटनेस, येलो ब्राइटनेस के कारण से बहुत कॉस्टली मेटल में हमेशा से काउंट हुआ है। आजकल का फैशन देखिए, उसको व्हाइट पेंट कर देते हैं ऊपर, कुछ क्या कर देते हैं, क्या लगाते हैं उसमें। तो मतलब गोल्ड को छुपा दिया,
उसके ऊपर व्हाइट लेयर किसी दूसरे मेटल की डाल दिया। अब ये कौन सा, ये फैशन हुआ है, अब ये ट्रेंड हुआ है, तो अब उसको लोग लाइक कर रहे हैं। तो मतलब बुद्धि आसानी से स्वे हो सकती है आइदर वे, इधर उधर। ये जो गुण है बुद्धि का, दैट इट कैन बी स्वेड, इट कैन बी अलाइंड इन ए पर्टिकुलर वे, इसकी इस गुण का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे छोड़ देंगे तो निगेटिव में चला जाएगा। उसको दिशा दे दें तो ये जो स्वे होने की इसकी टेंडेंसी है, उसका बहुत जबरदस्त पॉजिटिव उपयोग किया जा सकता है इस गुण का। जैसे नियमित रूप से शास्त्र पठन करेंगे, बुद्धि उस तरफ झुक जाएगी। संतों के और साधकों के संपर्क में रहेंगे तो बुद्धि उस तरफ चली जाएगी। और अगर जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, उस प्रिंसिपल में जो लोग फॉलो करते हैं, उसमें उनके संपर्क में रहेंगे तो वैसी टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी, वैसी बुद्धि हो जाएगी। तो द कंपनी वी कीप becomes very important aspect. The books, the media to which we expose ourselves, that plays a very very important role. तो किस तरीके की किताबें हम पढ़ते हैं, किस तरीके का मीडिया हम देखते हैं, किस तरीके के लोगों के हम संपर्क में रहते हैं, ये चॉइस तो हमको है, ये तो हम चूज कर सकते हैं बुद्धि का उपयोग करके। तो अगर हम अपने आप को थोड़ा गाइड करें कि भाई नियमित रूप से आधा घंटा 1 घंटा बैठ के जो भी शास्त्र आपने एक ले लिया उसको पढ़ेंगे नियमित रूप से रोज। कोई संत कहीं आ जा रहे हैं, उनके पास जब भी मौका मिले तो 1 घंटा 2 घंटा वहां बैठ करके आए। जो दूसरे साधक हैं उनके संपर्क में हम बने रहे। अगर हम बाकी चीजों को अवॉइड करके इस रास्ते पर चलेंगे तो हमारी सोशल कंडीशनिंग चेंज हो जाएगी और हमारा मन स्वाभाविक रूप से शुभ वासनाओं की तरफ, पॉजिटिव चीजों की तरफ ही चलेगा और निगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ एक थोड़ा सावधान होने की जरूरत है कि टू मच रीडिंग इज नॉट ऑफ हेल्प। ज्यादातर गुरु, ज्यादातर संत हम लोगों को कोई भी एक शास्त्र पढ़ने के लिए कहते हैं, उससे कंफ्यूजन पैदा नहीं होता और उसमें डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है बाय रिपीटेड रीडिंग। पढ़ना कम चाहिए, रीड लिटिल, लेकिन अनलेस यू कंटेम्पलेट ऑन दैट, पढ़ा और भूल गए उससे नहीं चलेगा। यू हैव टू इम्बाइब दैट थ्रू कंटेम्पलेशन। बार बार विचार से उसको मन में अच्छी तरह बैठाना है एंड देन वन हैज टू एक्ट ऑन दैट। जो चीज समझ में आई कि हाँ ये करना बहुत हेल्पफुल है, उसमें से एक आध चीज लेकर के उस एक आध चीज को ही लाइफ में इंप्लीमेंट। बहुत ज्यादा चीजें एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। अनलेस वी एक्ट ऑन व्हाट वी रीड, वो रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। पढ़ने का अर्थ तभी है शास्त्रों को जब उसको समझें, चिंतन मनन करें और उसके ऊपर एक्ट करें। शास्त्रों में तो हजारों बातें लिखी हैं, हजारों चीजें तो एक साथ नहीं कर सकते। उसमें से जो अपील करे जिसको, उस चीज को अपनी लाइफ में सिंसियरली उतारे, अपने आप को बार बार रिमाइंड करे उसके लिए लाइफ सिचुएशंस में, और उसके अनुसार अपना बिहेवियर रखे। इस
मामले में एक छोटा सा एनेक्डोट याद आता है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ चिन्मयानंद जी आए हुए थे। मैं आप सॉरी, किसी सिटी में चिन्मयानंद जी आए हुए थे, और वो गीता के ऊपर प्रवचन दिया करते थे, गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का आर्टिकल क्लर्क था, उसने अपने बॉस से बोला कि मेरा कुछ सुनने का मन है चिन्मयानंद जी को, आप मुझे थोड़ा टाइम दे दें, छुट्टी दे दें तो मैं चला जाऊं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाओ, लेकिन अच्छी तरह सुनना और आकर के मुझको बताना फिर क्या सुनना है। बोला ठीक है। तो गया, आया, सुन करके बता दिया क्या क्या सुना था। अगले दिन से नहीं गए। फिर 10-15 दिन हो गए, जो भी प्रवचन माला थी उनकी खत्म हो रही थी चिन्मयानंद जी की। उनको इनवाइट किया। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा आदमी था उस शहर का, तो उनके यहाँ ब्रेकफास्ट पर आए हुए थे चिन्मयानंद जी। तो इस लड़के को भी उन्होंने बुला लिया कि ये भी गया था सुनने, इसका भी इंटरेस्ट है इन चीजों में। तो ही इनवाइटेड हिम ऑल्सो। चिन्मयानंद ने देखा तो ऋषि मुनि है, सब जानते हैं, तुरंत पहचान गए कि ये तो आया था पहले दिन, फिर बाद में आया नहीं। तो चिन्मयानंद जी ने पूछा कि अरे तुम यार पहले दिन आए थे, देर आफ्टर यू डिड नॉट कम, डिड यू नॉट लाइक इट? कहते नहीं, वो बात नहीं है। बात यह है कि उसमें जो मैंने सुना, उसमें जो इंप्लीमेंट करने लायक लाइफ में बातें हैं वो इतनी हैं कि ये जन्म बहुत कम है उसको पूरा करने के लिए। तो जब मैं उसको इंप्लीमेंट करने की ही स्थिति में नहीं हूं, पहले सेशन की चीजों को, तो बाकी सुनने की आवश्यकता क्या है? मतलब रीड ए लिटिल, कंटेम्पलेट एंड एक्ट ऑन दैट। दैट बॉय वाज सो सेंसिटिव दैट आई विल एक्ट ऑन। अपनी कुर्सी से चिन्मयानंद जी उठे, उस लड़के के पास आए, दूसरी चेयर पे बैठा था, उसको गले लगाया कि ऐसा सुनने वाला पहली बार मिला है। फिर वो खुद संत हो गए। वो जो लड़का था जो एक्ट कर रहा था उस बात पर चिन्मयानंद जी के, तो फिर 25-30 साल बाद आई हैड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग हिज दर्शन एंड टेकिंग हिज ब्लेसिंग्स। तो एक लेक्चर सुना, पहले अब सुनने की जरूरत नहीं है, बस अब इस पर एक्ट करना है। उस पर एक्ट किया, संत हो गए, गुरु हो गए। तो रीड अ लिटिल, कंटेम्पलेट ऑन दैट एंड एक्ट। तो मन की, तो ये दिस इज हाउ, ये जो भी बात की कि सत्व गुण को भी बढ़ाया जा सकता है बाय डिफरेंट प्रैक्टिसेस, सोशल कंडीशनिंग को भी बढ़ाया जा सकता है बाय सत्संग, शास्त्र पठन और जप और ध्यान एटसेट्रा। ये सब चेंज हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो मैंने कुछ थोड़ी सी इन्यूमरेट की है यहाँ पर, कि जो मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है सेंसुअल ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाने की, सेंस ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करने की, तो कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, वो अगर हम अपने दिमाग में बैठाएं और अपने आप को बीच बीच में रिमाइंड करते रहें, तो हम अपनी टेंडेंसीज पर कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, डिजायर्स आर जस्ट वेव्स इन द माइंड, नो एक्शन नीड टू बी टेकन ऑन देम।
दिमाग में एक इच्छा उठी, उठती रहती है। ये इच्छा उठी ना, थोड़ी देर अगर कुछ ना करो तो ये खत्म हो जाती है, दूसरी आ जाती है। थोड़ी देर और रुके रहो, मत मत एक्ट करो उसके ऊपर, तो वो खत्म हो जाती है। तो दे उनका जन्म और मृत्यु लगातार होता जाता है। विचार आते हैं, खत्म हो जाते हैं, आते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसी वासनाएं भी आती हैं, खत्म होती हैं, आती हैं, खत्म होती हैं, आती हैं, खत्म होती हैं। इफ यू वेट फॉर ए वाइल तो चली जाती। तो ये समझ करके कि ये तो एक लहर है, खत्म हो जाती है, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरे कहते हैं डू नॉट पेम्पर योर सेंसेस। अगर जैसे छोटा बच्चा होता है, वो जो जो मांगे उसको देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, खुश तब भी नहीं होगा, लेकिन वो पेम्पर्ड चाइल्ड हो जाएगा। वो लाइफ में आगे एडजस्ट करने में उसको डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि उसको बचपन कुछ मना नहीं हुआ। उसकी टेंडेंसी होगी एज इफ होल ऑफ दिस वर्ल्ड ओज एवरीथिंग टू हिम, और सब उसी के हिसाब से करते जाएं। तो माइंड को ऐसे पेम्पर नहीं करना है कि वो जो भी डिजायर उठी उसको पूरा कर लिया, जो भी उठी पूरा कर लिया। वी हैव नॉट टू पेम्पर दैट, है ना। ये भी निसर्ग दत्त महाराज का है। एक जगह कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स ब्रीड्स मोर डिजायर्स। डिजायर को अगर पूरा करें, खत्म नहीं होती, दूसरी डिजायर आ जाती है। उसको पूरा करें, खत्म नहीं होती, तीसरी डिजायर आ जाती है। तो जैसे वो राक्षस था रक्त बीज, एक को मारो तो उसका खून की जितनी बूंदें नीचे गिरेंगी उतने और वो राक्षस पैदा हो जाएंगे वैसे। तो डिजायर्स जो हैं वो फुलफिलमेंट से, फुलफिल करने से खत्म नहीं होती। न खाने की डिजायर खत्म होती है, न सेक्स की डिजायर खत्म होती है, कोई डिजायर खत्म नहीं होती फुलफिल करने से। जैसे अग्नि में आहुति दोगे, घी की बूंदे डालोगे, उससे आग बुझेगी नहीं और प्रज्वलित होगी। तो fulfillment of desires breeds more desires. Therefore, fulfillment is not a solution. फिर एक जगह कहते हैं, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है कि धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं। इचिंग हो रही है, अगर सेंसिटिव स्किन है, ऑलरेडी बहुत वहां पेनफुल सिचुएशन है, खुजली हुई, अगर खुजला लिया तो कट जाएगा, खून निकलेगा, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। धैर्य पूर्वक आदमी कोशिश करता है कि उसको ना खुजलाए या बहुत हल्का सा हाथ रखें। तो धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं। ऑल डिजायर्स आर लाइक दैट इचिंग। खुजली की तरह है सारी डिजायर्स, एक लहर है। वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। कोई भी कामनाएं उठे हमारे अंदर, उन कामनाओं को भी वैसे ही सह सकता है धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह। सहने से ही उनका नाश होता है, फुलफिलमेंट से नाश नहीं होता। फुलफिलमेंट से तो और डिजायर पैदा होती है, लेकिन सहने से ही उसका नाश होता। तो वी हैव टू बियर, वी हैव टू जस्ट बी ए विटनेस। उठी, कुछ नहीं करना उसके बाद, नॉट टू एक्ट ऑन दैट। चली जाएगी थोड़ी देर में, दूसरा कुछ हो जाएगा। तो इचिंग की तरह थोड़ी देर में अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। जैसे विपासना में भी कहते हैं खुजली हो रही है कहीं, लेकिन आपको तो हिलना नहीं है, पोस्चर चेंज करना नहीं है, तो वहां रोज 11 घंटे बैठते हैं, खुजलाते थोड़े ही हैं। वहां ट्रेनिंग मिल जाती है। जब वहां बियर कर सकते हैं तो वाई नॉट एट अदर प्लेसेस, वाई नॉट विद अदर काइंड ऑफ इम्पल्सिस, जो कि खुजली की तरह ही है दूसरी इम्पल्सिस भी। उन पर एक्ट करना क्यों जरूरी है, उनको भी कंट्रोल किया जा सकता।
ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं एक जगह कि जो पगला गए हैं सेंसुअल डिजायर को कंप्लीट करते करते, उन लोगों की बात तो छोड़ दो। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जो अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने में पगलाए हुए हैं, उसी को जीवन सार्थक हुआ हुआ मान रहे हैं, उनकी बात तो छोड़ दो। लेकिन जो डिस्पैशनेट थिंकर है, उनकी नजर में सेंसुअल प्लेजर, थोड़ा भी दिमाग लगाएं, थोड़ा भी ध्यान दें, थोड़ा भी विचार करें, तो एकदम समझ में आता है कि ये जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं, ये शॉर्ट लिव्ड हैं। फ्यू सेकंड्स गॉन। खाने की डिजायर है, सेक्स की डिजायर है, देखने की डिजायर है, घूमने फिरने की डिजायर है, एक बार देखा, खत्म डिजायर। पहाड़ पे घूमने गए, देखा, थोड़ी देर बाद खत्म, फिर कुछ और तरफ देखने लगता है आदमी। एक बार एक हमारे कलीग गए थे वहाँ घूमने, एक बड़ी अच्छी सुंदर जगह थी। उन्होंने अपना एक दो बार इधर उधर देखा, कहले हो गया चले, डिजायर कंप्लीट हो गई। हमको लगता था उस समय, यार ये कैसा आदमी है, एक बार दो बार इधर उधर घुमा के नजर देखी, देख लिया और कहता चले। अरे यार थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा एंजॉय करो सिचुएशन को। लेकिन अब पता लगता है कि हम लोग उसमें फंस रहे हैं। वो उस स्थिति में है जहां एक बार देख लिया, मैटर इज ओवर, रेपिटेशन की जरूरत नहीं है, प्रोलॉन्ग इस एग्जिस्टिंग की जरूरत नहीं है। खैर, कहने का मतलब यह है कि अगर ठीक से विचार किया जाए तो सभी सेंसुअल प्लेजर्स शॉर्ट लिव्ड हैं, और उनसे कंप्लीटली सेटिस्फाई आदमी कभी भी नहीं होता। वो बार बार डिजायर उठती जाती हैं, और उनका जो रिजल्ट होता है वो ज्यादातर अनप्लेजेंट होता है। कॉन्सिक्वेंसेज फाइनली अनप्लेजेंट होते हैं। ज्यादा उल्टा सीधा खा लिया तो पेट में दर्द हो रहा है, गैस बन रही है, प्रॉब्लम पैदा हो रही है। एंड सिमिलरली विद अदर काइंड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो सेंसुअल प्लेजर्स आर डिस्टिंक्टली शॉर्ट लिव्ड, never completely satisfying, and result in unpleasant reactions. इन चीजों पर कंटेम्पलेशन की आवश्यकता, चिंतन मनन की आवश्यकता, जिससे ये बात ठीक से समझ में आए, और जब कोई डिजायर उठे तो ये मेमोरी वापस आ जाए उस समय, जो हमको बताए कि कुछ नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है, सेटिस्फेक्शन इससे नहीं होता, फिर वहीं का वहीं आ जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन। और इससे झंझट पैदा होता है, बंधन क्रिएट होता है। एक सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी गृहस्थी बंधन में आदमी फिर पड़ता है, फिर चलता रहता है मामला वो आगे अगले जन्मों में। तो अभी यहीं पर आज इसको समाप्त करते हैं। ये पर्टिकुलर जो पार्ट है जहां कंटेम्पलेशन से हेल्प मिल सकती है फॉर बीइंग फ्री फ्रॉम कंपल्सन टू एक्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, कुछ पॉइंट्स इसमें और बाकी हैं। लेकिन फिर अगले सेशन में इस बारे में बात करेंगे, है ना। तो ठीक है, यहीं पर समझ, और फिर मिलेंगे अगले संडे। नमस्कार एवरीबॉडी।